आज की वर्कशॉप वैसे तो मैंने नेक्स्ट वीक लेनी थी, बट ड्यू टू सम अनदर रीजंस हम आज कर रहे हैं ये। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इसमें, सो थैंक्स टू एवरीवन। ये वर्कशॉप जब मैं नेक्स्ट वीक लेकर आऊंगी, 7 जून को जो संडे आएगा तब आएगी ये वर्कशॉप करनी क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो वो समझिए। और अभी तक की जितनी वर्कशॉप्स आई हैं, ये उसकी इसकी फीस जो है वो सबसे कम रहेगी। सबसे कम फीस में हम लोग ये वर्कशॉप कराएंगे। उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ जो है अपकमिंग टाइम में सबसे बड़ी समस्या बनने वाला है, जैसे मैंने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में बोला। उसका रीजन बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। शायद एक वर्कशॉप में मैं ना भी क्लियर कर पाऊं, लेकिन अगर मैं इतना भी क्लियर कर पाई आपको कि क्या क्या चैलेंजेस इन फ्यूचर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए और अपने लिए फेस करने पड़ेंगे। अगर किसी की लाइफ में बच्चों का सुख नहीं है तो क्यों जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि हम वो सुख लें। ठीक है, अगर बहुत सारा सुख है तो फिर उस पे अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चों जैसा तो कोई बच्चा ही नहीं है। ये दोनों चीजों को हमेशा साथ में लेकर चलना। तो ये वर्कशॉप जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। पर्सनल मेरी एडवाइस है आप लोगों को। 7 जून को ये आएगी। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इतने लायक स्टूडेंट्स हैं हमारे, इतने इंटेलिजेंट है कि वो यहां से अनाउंसमेंट सुन के वहां पेमेंट शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने ना तो इसकी फीस बता रही हूँ, सिर्फ मैंने डेट बता दी है आपको। इसकी फीस हम नेक्स्ट वीक ही लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए सिर्फ ये डेमो क्लास है, आप इसको एंजॉय करो, समझो, प्रॉब्लम्स को जानो। ठीक है, नेक्स्ट वीक से इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। जिसको भी करनी है, नेक्स्ट पूरा वीक आपके पास पड़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इस सैटरडे संडे 30 और 31 तारीख को हमारी जो है ट्रांजिट की क्लास होनी है। ठीक है, उसके बीच में मैंने ये डाल तो दिया है, बिल्कुल अनदर सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये आ रहा था कि मुझे ये जल्दी दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस बच्चे से जुड़े हुए आ रहे हैं मेरे पास। और आप में से अगर कुछ ज्यादा ज्यादा समझ पाए और अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को समझा पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है चाइल्ड बर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको सबको ही पता है, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे हैंड रेस करिए। कितने लोग हैं यहाँ पे जो ये नहीं जानते हैं कि बच्चे के लिए हम कौन सा भाव देखते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा है पर्सन जिसको ये नहीं पता है कि बच्चे के लिए कौन सा भाव देखते हैं? अगर किसी ने उंगली यहाँ पे उठाई तो भाई मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मेरे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि कौन सा घर होता है। ठीक है, तो वेरी गुड, सबको पता है, एक का भी हाथ नहीं खड़ा हुआ है। देखो कितनी अच्छी चीज है कि इस क्लास में अभी 50 लोग हम लोग बैठे हैं तो सबको पता है। वेरी गुड। बस यहीं से कहानी आपकी जिंदगी की स्टार्ट होती है। असल में फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल, बच्चे नहीं, बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग हमेशा ड्राइंग कनेक्शन से ज्योतिष में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने हर बारी बोला, कोई साइंस अच्छी या बुरी नहीं है, हर साइंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। कहीं पे आके केपी की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं पे आके बीएनएन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं पे आके पराशरी ज्योतिष में हम फंस जाते हैं, कहीं पे आके लाल किताब की प्रिडिक्शन में हम लोग फंसते हैं। हर साइंस का एक अपना तरीका है उस प्रॉब्लम को आपको समझाने का। हर राइटर ने, हर ऋषि ने अपने तरीके से सूर्य को रिप्रेजेंट किया है। कोई कहता है उसको बेटे के लिए जानो, कोई कहता है पिता के लिए जानो, कोई कहता है सूर्य जो है वो आपकी आत्मा का कारक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं समझना है कभी भी कि वो तो ऐसे बता रहा है, वो ऐसे बता रहा है। आप सबको ग्रैब करिए, आप सबको अपने अंदर जो है उसकी नॉलेज को ग्रैब करके उसको जो है इकट्ठा करिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं बीएनएन की हम लोग बात करते हैं तो बीएनएन में सूर्य को जो है वो पुत्र के लिए और पिता के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया है। जिन्होंने बीएनएन नहीं पढ़ी है उन लोगों को ये मैं बता दूं कि पुत्र के लिए सबसे पहले भृगु नंदी नाड़ी में सूर्य को देखा जाता है कि अगर किसी के कुंडली में
सूर्य बहुत ज्यादा डैमेज है, या वो प्लैनेट जो है कहीं शत्रुओं के घेरे में है, तो वो बच्चा आपके लिए कुछ नहीं कर पाता, और आप अपने आप के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाता जिंदगी। हम आज एक बेसिक सा फंडा सीखेंगे कि पांचवें घर से सिर्फ एक औलाद को नहीं देखा जाएगा। लड़का लड़की, जो भी मिक्स नेचर के बच्चे भी कईयों के होते हैं, सबके सेम जेंडर के बच्चे नहीं होते, मिक्स भी होते हैं, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों से जुड़े हुए। और अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, आप में से सब लोग जितने भी बैठे हैं, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, सबकी लाइफ में एक ही मुद्दा है, वो है बच्चे। हमने अपना सर्वस्व जहां पे गवाया है, या या गवाते हैं हम लोग, वो है हमारे बच्चे। अब वो बच्चे हमें किस लेवल पे, किस तरह की क्या क्या चीजें वो हमारे साथ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो सब आपको जो है कहीं समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये ट्राइन आपका असल में बताता है कि आपके बच्चे कैसे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि हम किसके कुंडली से ये देखेंगे कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बच्चा होगा या नहीं होगा। अब जब बच्चा होगा या नहीं होगा, जब मैरिज होती है, दो जनों की होती है, और उसमें पार्टिसिपेशन जो है दो पार्टीज का होता है, कभी भी सिंगल एक से, कभी शादी अकेले तो कभी देखा है आपने, नहीं होती, तो दो, हमें ऑपोजिट जेंडर जो है वो चाहिए चाहिए। जब सेम जेंडर की शादी होती है तो वहां बच्चों का कुछ नहीं होता लेना देना, वहां पे क्या होता है, या अडॉप्शन होगा या सरोगेसी होगी, कुछ ऐसा सीन होगा। ठीक है, जब आपके चार्ट में भी बेशक आप इस तरह के जेंडर के बंदे नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आप अगर अपना बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपके भी चार्ट में वैसे ही कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे होते हैं जैसे इन लोगों के चार्ट्स में होते हैं। अब दूसरी चीज, कि बच्चे के लिए आपको हमेशा सबसे पहले मदर का चार्ट तो लेना ही लेना है, ये तो कंफर्म है कि मदर का तो लिया ही जाएगा। लेकिन मदर का चार्ट जो है वो इस पर्पस के लिए लिया जाएगा कि वो बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख पाएगी कि नहीं रख। माँ का चार्ट इसलिए नहीं लिया जाता है कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। बच्चा कंसीव करने के बाद उसको एक जगह चाहिए, एक पूरी उसको सेफ्टी चाहिए, क्या ये मदर दे पाएगी उस सेफ्टी को, ये आपको मदर के चार्ट से पता चलेगा। अगर किसी लेडी का आप सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ साइन, सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ साइन अफ्लिक्टेड देखेंगे, तो उसकी होल्डिंग पावर जो है उस लेडी की या उस स्त्री की जो है वो कमजोर होगी, क्योंकि सेवेंथ हाउस यूट्रिस का साइन है। आपका सेवेंथ हाउस कहीं भी हो सकता है कुंडली में, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं समझना कि वो तो 10वें घर में बैठा है, वो तो 7वें घर में, नहीं। आपको 7वें घर की प्लस 7वें घर के लॉर्ड की कंडीशन और शुक्र को देखना पड़ेगा। सातवां साइन जो है वो जहां भी बैठेगा, वहां से उस लॉर्ड की स्थिति जहां भी जा रही है, वो आपको बताती है कि ये लेडी जो है वो अपना बच्चा कैसा कंसीव करेगी, कर सकती है कि नहीं कर सकती। मैंने कभी भी आप लोगों को पढ़ाते हुए, एक सेकंड होल्ड करिए, मैंने हमेशा कभी भी कोई अगर थंब रूल अप्लाई किया है वही आप लोगों को करवाने की कोशिश की है। एंड उसके बाद आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करिए, अभी आज के आज ही जिनके बच्चे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे उन चीजों को। ठीक है, एक सिंगल वो बच्चा जब आपकी लाइफ में आता है तो वो सिर्फ एक वो नहीं आती है, एक आपके लाइफ में एक ऐसी बंधन आता है, आपकी लाइफ में एक ऐसा बंधन आता है जो आपको लालची बनाता है। मेरा वर्ड आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन लालची बना देता है। जिस दिन से आपका बच्चा आपकी लाइफ में आता है उस दिन से आप सेल्फिश होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से आपका बच्चा आपकी लाइफ में आता है उस दिन से आप बाकी सबसे ज्यादा अपनी
बच्चे की तरफ जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ड्यूटीफुल जो है वो बना लेते हो, कि मेरे को अब और कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ इस चाइल्ड का ही ख्याल रखना है, इस किड का ही अपनी लाइफ में ख्याल रखना। मैंने ना कहीं पे एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, वहां पे उन्होंने क्या बताया कि अगर दुनिया में ये देखना हो कि किसी बच्चे को नुकसान सबसे ज्यादा कौन पहुंचा सकता है, किसी बच्चे को नुकसान सबसे ज्यादा कौन पहुंचा सकता है, तो उन्होंने बोला एक स्त्री सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो मुझे भी पढ़ के बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे, कि हम लोग तो अपने बच्चे को बहुत प्यार से यार 9 महीने रखते हैं, और हम लोग तो बहुत अच्छे से उसको पालने की कोशिश करते हैं, अपनी जान, पैसा, तन मन धन सब कुछ दे देते हैं उसको। तो एक स्त्री के लिए इन्होंने क्यों लिखा, आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि जब एक स्त्री के जब तक बच्चा नहीं होता ना, तब तक वो स्त्री होती है, उसके अंदर ममता नहीं जागी होती, उसके अंदर वो भावना नहीं होती जो कि एक माँ के अंदर होती है। लेकिन जैसे ही वो अब माँ बनती है, उसके अंदर एक ऐसी भावना जाग जाती है कि अब इसे कुछ हो ना जाए। आपके अंदर क्या आता है सबसे पहले? इनसिक्योरिटी आती है। जब बच्चा आता है तो इनसिक्योरिटी होती है, मेरे बच्चे को बुखार ना हो जाए, कोई उठा के ना ले जाए, ये गर्मी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए। ये क्वेश्चंस पहले नहीं होते आपके दिमाग में। जैसे ही आप उसका चेहरा देखते हो फर्स्ट टाइम, उसी दिन से आप जो है वो सेल्फिशनेस आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे कि ये वर्डिंग जो उन्होंने कहा, कि एक माँ, एक जो फीमेल है, अगर उसके बच्चे को अगर कहता है कि भूख लगी होगी ना, तो वो ये नहीं देखेगी कि वो स्त्री शायद दूसरे के बच्चे के आगे से उठा के भी अपने बच्चे को खिलाने की हिम्मत रखती। आपने बहुत बार देखा होगा, सौतेली माँ कईयों की होती है, स्टेप मदर्स होती हैं, स्टेप दादी होती है, स्टेप बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। पुरानी बहुत सारी, मेरी तो अपनी लाइफ में स्टेप रिश्ते रहे हैं बहुत, हमारे जो नान के परिवार का रहा है वो सारा स्टेप वाला ही है। तो अपनी मदर की कहानियां मैंने हमेशा से सुनी है। वो अपनी मदर, अपनी फैमिली की इकलौती बच्ची थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्या क्या फेस किया उनकी लाइफ में। अब आप सोचिए कि जो ऐसी स्त्रियां, सिर्फ स्टेप होना जरूरी नहीं है। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए समझा रही हूं कि जीवन में ना आपके साथ कई बार जो बुरा होता है, फ्यूचर में, फ्यूचर में कई बार बहुत बुरा होता है आपके बच्चों के साथ या आपके साथ, तो उसका कारण समझने की कोशिश करिए। अब जब मैं उनकी लाइफ देखती हूँ तो मैंने देखा कि उनकी जो दूसरी मदर थी सीरियस क्लास है, मजाक मत करो। मजाक कौन कर रहा है, एसएन जी? कौन मजाक कर रहा है? कोई मजाक नहीं कर रहा है, और सब बहुत सीरियस है, मुझे पता है सब सीरियस है। ठीक है, और इसको बहुत दिल से लोग सुन रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये वो टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसकी क्लास की फीस एंड मैं करने को फ्री भी कर देती, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें मेरे को करने में। लेकिन ना, दक्षिणा आपके लिए ही भारी पड़ेगी, करनी चाहिए, ठीक है। इमोजी मत डालिए, हाँ। इमोजी रहे हैं ना, नहीं, वो सिर्फ थम्स अप दे रहे हैं मेरे को और खुश हो रहे हैं, वो हार्ट दे रहे हैं, कि वो उनके दिल के साथ टच हो रहा है, वो इसलिए दे रहे हैं, वो उससे नहीं दे रहे, ठीक है। तो मैं जैसे कह रही थी, तो मैंने उनकी लाइफ जैसे देखी है, तो मैं ये सोचती थी हमेशा कि भाई वो भी तो एक मदर है, अगर वो दूसरी शादी की है तो वो भी तो एक मदर है। लेकिन मैंने हमेशा यही सुना कि जब भी वो अपने बच्चों को खाना देते थे, तो वो पहले अपने बच्चों को खाना देते थे, जो बच जाता था या बचता था, नहीं बचता था तो लास्ट में उनको मिलता था। और कई बार वो अपने अपने जो रिश्तेदार थे, जो पंजाबी कम्युनिटी में बहुत पहले मिल के लोग रहते थे, अभी भी खैर बहुत सारी कम्युनिटीज में मिल के ही रहते हैं लोग, ऐसा नहीं। बट मैंने आपको वो चीज शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी है, तो मैंने आपको ये शेयर किया कि अब ये जो टेंडेंसी आती है, इसीलिए मैंने बोला कि उस राइटर ने जो लिखा, मैंने महसूस किया है अपनी लाइफ में, और बहुत सारे लोगों ने महसूस किया हुआ कि जो ऐसी फीमेल जब माँ बनती है कोई भी, तो उसके दिल में ना ये शुरू से आ जाता है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, मेरा बच्चा नंगा नहीं रहना चाहिए, मेरा बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। ये आपके अंदर पहले दिन से आता है।
अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन का बच्चा नहीं होता तो हम उसके लिए एफडीज करा देते हैं, हम उसके लिए गिफ्ट खरीदते हैं, हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करते हैं। मेरा यहाँ पे ये समझाने का मतलब है कि लाइफ में आपको बच्चा मिले ना मिले, संतान हो ना हो, दैट्स नॉट द इशू, बट आपको अपने बच्चे के लिए कभी भी किसी दूसरे बच्चे का हक जो है वो नहीं मारना है, ये ध्यान रखिए। वरना जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपके जो भी कर्म है वो उस समय शुरू होंगे। आपने तो लालचवश वश जो है अपने बच्चे के लिए दूसरों की चीजें दे दी इसको लाके, दूसरों का हक दे दिया इसको लाके, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो 30 साल बाद होने वाला है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो वो शनि कहीं पे जरूर होगा किसी ना किसी राशि में, तो जब वो 30 का साल का आपका पूरा साइकिल कवर होगा तो आपका रिटर्न आना ओके। तो ये एक छोटी सी फिलॉसफी थी मेरी, जो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वो थी। आप शायद, मैं शायद अगर बहुत बड़ी नहीं हूँ इस चीज में, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे से भी बड़े बड़े लोग एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। और मैंने तो बहुत छोटी सी आप लोगों को चीज शेयर की है, वो इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं इस चीज में, हो जाते हैं इसमें, जाने अनजाने भी हो जाते हैं, कोई जानबूझ के भी नहीं होते कई बार। चलिए सबसे पहले संतान योग कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड। उसके बाद, हाँ सॉरी, हम बात कर रहे थे कि फीमेल के चार्ट पे, तो फीमेल के चार्ट में शुक्र को जरूर देखना है। दूसरा प्लैनेट कौन सा देखेंगे, दूसरा प्लैनेट हम देखेंगे गुरु। ये दोनों प्लैनेट आपके फीमेल के भी और मेल के चार्ट में भी, दोनों के चार्ट में ये दोनों प्लैनेट्स की कंडीशन अगर अच्छी है तो आपके बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या डालनी है कि फिफ्थ लॉर्ड का जो अब आपको बीच में ऐड ऑन करना है, फिफ्थ का लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस की कंडीशन, फिफ्थ का लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस की कंडीशन। अब ये कंडीशन कई तरह से देखनी पड़ेगी आपको, और ये कंडीशन जुपिटर पे भी लागू होगी, शुक्र पे भी लागू होगी, और आपके फिफ्थ हाउस पे भी लागू, ठीक है जी। आपके अगर शुक्र जो गुरु के साथ, आपके अगर फिफ्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड के साथ अगर शत्रु ग्रह है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की लाइफ डिफिकल्ट रहेगी, उसको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। पहले तो उसको, आपको अपनी जिंदगी में लाने को स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी लाइफ का स्ट्रगल उसको खुद को झेलना पड़ेगा। पहले तो कहानी समझिए कि 159 का ट्राइन आपको कहता क्या है। 159 का ट्राइन सिर्फ 1 5 9 की राशियां नहीं देखनी, पहली बात। दूसरी चीज, आपको सिर्फ राशियां जो भी 1 नंबर में है, जो भी 7 नंबर में है, जो भी 9 नंबर में है, ये आपका जन्म का ट्राइन बनेगा, लगन का ट्राइन बनेगा, ओके जी। ये क्लियर रखनी है हमेशा दिमाग में। अब किसी का अर्थ त्रिकोण में आएगा, किसी का फायरी में आएगा, किसी का किसी तरीके से आएगा। यहीं पे हम लोग एक चीज ऐड और कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे बैरन साइंस। बैरन साइंस कौन से होते हैं, तो बैरन एक तो प्लैनेट्स होते हैं, एक होते हैं बैरन साइंस। हमेशा आप ध्यान रखिए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बच्चा होने ही नहीं देते, होने ही नहीं देते, कौन सी राशियां हैं जो होने ही नहीं देती। तो जब भी आप देखेंगे, ये आपको आगे मैं डिस्कस करूंगी। तो ये फीमेल के चार्ट में आपने देख लिया। अब मेल के चार्ट में भी क्या देखना इंपॉर्टेंट है, और क्यों एक बर्थ चाइल्ड के, चाइल्ड बर्थ के लिए एक फादर का चार्ट जो है वो कैसा होना चाहिए। पहली बात कि जो आप लोग जानते हो, लड़का और लड़की जो होता है, मेल फीमेल का जो हमारी जिंदगी में रोल होता है, वो आपके फादर ही निभाते हैं। हमारे फादर की वजह से ही मैं लड़की बनी, फादर की वजह से ही मैं, अगर कोई आपका भाई है, बंधु है, मेल हुआ है तो उसी की वजह से है। फीमेल के पास सिर्फ एक ही तरह का चीज क्रिएट करने के लिए, मेल्स के पास दो है, ये साइंटिफिक प्रूवन है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए जब बच्चा होगा तो डोमिनेंट डीएनए किसका रहेगा, फादर का रहेगा, डेफिनेट। आप शक्ल चाहे आप पे चले जाए, मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों का, चाहे वो एक बच्चे है, चाहे 4 बच्चे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं,
ज्यादातर उनमें डोमिनेंट जो नेचर होता है वो फादर का ही पाया जाता है। शक्ल चली जाएगी, रंग चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा माँ पे, लेकिन 70% आपके फादर के ही गुण आपके अंदर आते हैं। ठीक है। तो फादर के अगर चार्ट में फिफ्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, फादर के चार्ट में अगर शुक्र या जुपिटर कमजोर स्थिति में है, तो वो इम्पोटेंसी या फिर किसी भी ऐसी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ। अब इम्पोटेंसी एक ऐसी बीमारी है जिसको नपुंसकता बोलते हैं। तो हम लोग ये बहुत जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपकी पूरी पर्सनल लाइफ खुल के आती है। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, चाइल्ड जो है कंसीव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लोग इधर उधर धक्के खाते हैं, बाबा लोग धागे तबीज एवरीथिंग ट्राई करते हैं, हर एक की इच्छा होती है कि बच्चा आए जिंदगी में। बट अगर फादर के चार्ट में आप देखिए, सेवेंथ हाउस में या सेवेंथ के लॉर्ड के साथ सीधा सीधा अगर कहीं पे शनि बुध की युति आ गई, सीधा सीधा शनि या बुध की युति आ गई, ऐसे बंदे को इंटीमेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या सेम जेंडर के साथ इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब सेम सॉरी, या फिर सेम जेंडर के साथ इंटरेस्ट होगा, अपने पार्टनर के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे अब मैं बहुत ज्यादा खुल के इस बात पे नहीं करना कहना चाहती, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर फादर नहीं कंसीव कर पा रहे तो सैटर्न एंड मरकरी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तब जाके ये चीजें जो है वो सिरे नहीं चढ़ती है। ठीक है। आपके फिफ्थ का लॉर्ड या आपके फिफ्थ हाउस में जिनके भी कंसीव नहीं हुआ अभी तक, आपके अपने नोन, तो आप वहां पे दूसरा स्टेप चेक करेंगे कि बैरन साइंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो बैरन साइंस है 1, 3, 5 एंड 6। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बांझ राशियां। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, नया होगा। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो खतरनाक राशियां मानी जाती हैं वो है 5 और 6 नंबर की। 5 और 6 नंबर में अगर आपका फिफ्थ का लॉर्ड बैठता है, सेवेंथ का लॉर्ड बैठता तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड का लॉर्ड बैठा तो थर्ड नहीं, अगर फर्स्ट फिफ्थ में ही बैठ गया तो ये वहां पे पंगा। अब ये क्यों ऐसा बोला गया है, उसके पीछे कारण यही है सबसे पहला, कि इसका सीधा सीधा ये मतलब है बैरन का कि इनके पास ना उगाने की क्षमता नहीं। एक उपजाऊ धरती होती है ना, उगाने की क्षमता नहीं है। सिंह राशि को सबसे ज्यादा गर्म राशियों में से माना जाता है, 1, 5 और 9 सबसे ज्यादा ये अग्नि त्रिकोण की राशि। सूर्य के साथ जैसे कि आप लोग जानते हो कि माइथोलॉजिकल भी स्टोरी है कि उनका बच्चा अश्विनी कुमार जो है वो कैसे हुए। सूर्य के पास इतनी ज्यादा हीट है, इसीलिए शुक्र और सूर्य जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो फिजिकल रिलेशनशिप की बैंड बज जाती है। शुक्र और बुध भी मिल जाते हैं तो भी बैंड बजेगी। शुक्र ने असल में आपको हर तरह का प्लेजर देना है। अगर शुक्र के साथ बैरन साइंस के लॉर्ड बैठेंगे तो ये आपको कंसीव नहीं करने देगा, या तो एग्स जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, वो कम मात्रा में होंगे, स्पर्म काउंट बहुत कम होगा। इसी तरह से मेल फीमेल को दोनों को आपको देखना चाहिए। एक पिता के चार्ट में अगर पांचवा, सातवां, नौवां या फिर लगन अफ्लिक्टेड है, ऐसे लोगों की बच्चों से नहीं बनती।
आप हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि पांचवा घर तो ठीक दिख रहा है मेरे को, पांचवें घर में तो कोई अफ्लिक्शन नहीं है। लेकिन हमारी लाइफ जो है वो एक ट्रायंगल से चलती है। ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल, ये क्या होता है पता है आपको? जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल होता है इसको बोलते हैं भगवान शिव, और जो नीचे की तरफ ट्रायंगल होता है इसको बोलते हैं माँ पार्वती। ट्रायंगल का बहुत महंगा, बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब गंभीर जो है वो एक वो है मतलब है। अगर ये दोनों ट्रायंगल मिलेंगे तो एक स्टार क्रिएट होता है, एक स्टार बनता। बनाइए अपने पास, बनाइए। एक सीधा ट्रायंगल बनाइए, एक उल्टा ट्रायंगल बनाइए, और बताइए क्या बना। दिखा सबको? बन गया ना सबका? ये स्टार कौन है? ये आपका बच्चा, ये आपका फ्यूचर। हम उसको स्टार ही बनाना चाहते हैं ना जीवन में। अब वो चमकता है कि नहीं चमकता वो अलग बात है। सबकी इच्छा यही होती है। ये इच्छा कहाँ से आती है आप समझिए। अब इसमें से आप इतना ही समझ गए होंगे अब मेरी बात से कि दोनों में से एक में भी डिफेक्ट है तो नहीं आएगा, ठीक है? दोनों में से एक के भी चार्ट में लफड़ा है तो नहीं होगा। अब अगर मेल के चार्ट में कोई अफ्लिक्शन नहीं है, कोई पितृदोष नहीं है, सैटर्न राहु का कोई कंजक्शन 159 से नहीं है, एस्पेक्ट है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो जाएगा। लेकिन अगर सीधा सीधा ही वो ट्राइन से बन गया ना, बैठ गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है, ठीक है? अब इसको फिर चाहे गुरु देखता रहे, फिर इसको चाहे शुक्र देखता रहे, फिर कोई भी देखता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों जो है वो सबसे घातक प्लैनेट है, जो कि संतान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा जो नुकसान है वो कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सैटर्न राहु को पिशाच योग बोला गया है, कि जहां भी बैठते हैं वहां पे भूत प्रेत का साया ऐसा महसूस होता है। वो होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां भूत प्रेत हो, ऐसा आपको लगेगा। जैसे सैटर्न राहु आपका 10th हाउस में बैठा, आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि पता नहीं क्या चीज है ऐसी जो ब्लॉक है मेरी लाइफ, वो एरिया ही ये बिल्कुल बंद कर देते हैं, हवा भी वहां नहीं आने देते। तो ये रहा आपका पांचवें घर का कनेक्शन। तो कंसेप्शन होने के लिए दोनों का बहुत ही ज्यादा जो है वो होना चाहिए। देखिए मुझे मत बताइए कि सैटर्न राहु किस घर में है, कृपया करके यहाँ पे कोई मत भेजिए चीजें। ओके, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, आप लोगों का ही नुकसान है। मैं बहुत गंभीर चर्चा कर रही हूँ जो कोई नहीं करता यूट्यूब पर, और ये यूट्यूब पर ही डालूंगी मैं वीडियो ताकि सब लोग देख पाए। तो हम लोग आंसर लास्ट में लेंगे, जो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगी, ठीक है? लास्ट में हम लोग लेंगे। फिर आप लोग अपना अपना चेहरा मुझे दिखा सकते हो। अभी आप कैमरे बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले बोल दूंगी, ठीक है? ये तो हो गया आपका बैरन साइन का। अब दूसरी चीज कि इसके बाद आपका आता है कि बच्चा होगा किस राशि का, बच्चा होगा किस राशि का। तो पहली बात तो ये कि बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट नहीं देखा जाता। बच्चे के लिए जो है वो D7 चार्ट, सप्तमांशा चार्ट जो है वो देखा जाता है। वो चार्ट का लगन असल में बताता है कि आपका बच्चा किस तरह का स्वभाव का, किस तरह का ज्ञान लेकर आ रहा है, किस तरह की नॉलेज लेकर आ रहा है, किस तरह के पुण्य लेकर आ रहा है, किस तरह के पाप लेकर आ रहा है, वो बताएगा। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में सब कुछ डायग्नोज करने के लिए D9 चार्ट को देखते हैं। जब आपको कुछ ना समझ में आए ज्योतिष में, कुछ ना समझ में आए, खासकर लगन कुंडली में, तो अपना D9 कुंडली को उठा लीजिए, उसको पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगी कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे है। तो हम बात कर रहे हैं D7 चार्ट की। D7 चार्ट का जो लगन होगा, जो उसका ट्राइन बन रहा होगा, बहुत सारे चार्ट्स में मैंने देखा कि आपके बच्चों के लगन भी वही निकल के आते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए
कि आपके पांचवें, सातवें, नौवें घर में लगन में कौन सी राशि है। पांचवें घर का लॉर्ड जो है, फर्स्ट चाइल्ड को अगर दिखा रहा है, तो पांचवें घर का लॉर्ड जिस भी राशि के साथ बैठा है, जिस भी भाव में बैठा है, आपके बच्चे के लगन को वो प्लैनेट देखता हुआ होना चाहिए। ये बताता है कि भाई ये बच्चा आप ही का है, आपके ही डीएनए से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं कि स्कॉर्पियो का हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने चार्ट्स पे बहुत काम किया है तो बहुत सारे स्कॉर्पियंस को भी पूछा है, मैंने इस चीज को रेक्टिफाई किया है, तो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। स्कॉर्पियंस के फिफ्थ हाउस में जो है गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की राशि आती है 12 नंबर की। पता है सभी को? हैंड रेज करिए। पता है ना सबको? चलिए, अब ये 12 नंबर के लॉर्ड कौन है? गुरु है। 12 नंबर के लॉर्ड गुरु है। तो आपके पहले बच्चे के लगन के साथ, लगन के लॉर्ड के साथ इस गुरु का कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो बच्चे की कुंडली गलत नहीं है, आपकी कुंडली गलत है। ठीक है? आपकी कुंडली गलत है, सिंपल। मैंने ये बोला है राम जी कि जो भी आपके फिफ्थ का लॉर्ड है, वो जो भी प्लैनेट है, उसका लॉर्ड का कनेक्शन आपके, सॉरी, आपके जो फिफ्थ का लॉर्ड है उसका कनेक्शन आपके बच्चे के लगन लॉर्ड के साथ होना चाहिए। सिंपल सी बात है। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि मेरे पास एक चार्ट है, उसमें क्या है कि स्कॉर्पियो बंदा है और वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो गुरु हुआ। तो मैंने D7 में जाकर देखा कि जो D7 का चार्ट बन रहा है वो 3 नंबर से बन रहा है, और उनके बच्चे का जो लगन है वो 3 नंबर का ही। पांचवें घर का जो लॉर्ड है वो गुरु है, और गुरु उनके बच्चे के लगन को सेवेंथ हाउस से देख रहा है। तो कितना बड़ा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर दिया आपने बिना पैसे दिए। लोग मुझे क्या कहते हैं पता है? जितना मर्जी पैसा ले लो, हमारा लगन ठीक करके दे दो आप, हमें ये बता दो। मैं कहती हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बच्चा आपकी स्टैंपिंग है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो लोग जिनके बच्चे नहीं है, अब वो कहेंगे हम कहाँ से स्टैंपिंग करेंगे। तो आप उसका स्टैंपिंग प्रश्न कुंडली से करें। प्रश्न कुंडली से आपकी स्टैंपिंग हो जाएगी, ये आपका लगन ठीक है कि गलत है। तो यहाँ पे अभी हम बच्चे पे ही टिके रहेंगे, उसी की बात करेंगे। तो ये आपका क्या बताता है कि आपकी आने वाली संतान वो आपके साथ कैसा बिहेव करने वाली है। आइडिया हो गया आप लोगों को? अब देखिए, आप लोगों को करना क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मेरा जो बच्चा है वो मुझे पूछेगा, मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा, ये करेगा, पढ़ेगा क्या करेगा। आप अपनी कुंडली, आप बच्चे को तो अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी आप अपनी कुंडली में पांचवें घर की स्थिति को देखिए। अगर एक फादर के चार्ट में, मेरा तो रोज ही काम है यहाँ पे, मैं तो रेक्टिफाई करती रहती हूँ लोगों को, ठीक है। अगर एक फादर के चार्ट में फिफ्थ हाउस में अफ्लिक्शन है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने बच्चे के साथ नहीं बनेगी। जैसे सैटर्न है फॉर एग्जाम्पल, तो ये फादर कैसा है? ये फादर अपने बच्चों के ऊपर पूरा डंडा रखेगा। इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, इतने बजे ये करना, इतने बजे वो करना, दिस एंड दैट, पूरी जिंदगी। बच्चे कहेंगे भाई किस दिन ये जाए तो मैं चैन की सांस। ऐसे ऐसे घरों में क्या होता है जहां पे मैंने अभी ना कुछ 2 एक साल पहले की बात है, एक किसी बहुत बड़े, मतलब वो पर्सन थे महाराष्ट्र से, उनकी मैं चार्ट देख रही थी, तो उनका ये एक ही सवाल था उस समय कि मेरे बच्चे जो है मेरे से बहुत दूर है, मेरे से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, मेरे को कभी कभी लगता है कि ये बच्चे मेरे है भी कि नहीं है। मुझे ऐसा शक हो जाता है कि ये सारा दिन जो है
खुश रहते हैं। जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ, सब अपने अपने बिलों में जो है घुस जाते हैं। एंड मैंने कहा चलो चार्ट शेयर करो। चार्ट शेयर किया मैंने, उन्होंने किया। ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने सैटर्न देखा, मैंने कहा सर एक बात बताइए। कहता है जी हाँ जी। तो मैंने कहा ये जो आपने कोई टाइम टेबल बना के दिया हुआ है क्या बच्चों को? अब वो बंदा बेचारा हंस रहा है जोर जोर से, कहता आपको कैसे पता? तो मैंने कहा आप ना एक काम करो। कहता मेरा देखो, वो उसका अपनी जगह लॉजिक ठीक है, एक फादर हमेशा सही करता है ना अपनी जगह पे। लेकिन मैं आपको प्लैनेट्स का खेल दिखा रही हूँ कि आपको कैसे नचाते हैं वो। तो कहते हैं बच्चों को तो बहुत जरूरी है ना कंट्रोल करना। अगर उनको शुरू से हम नहीं सिखाएंगे चीजें, उनको नहीं सिखाएंगे, तो वो बड़े होके बिगड़ जाएंगे, दिस एंड दैट। तो मैंने बहुत टाइम फिक्स किया हुआ है उनका। सुबह इतने बजे वो स्कूल जाएंगे, आके 2 घंटे सोएंगे, देन उसके बाद ट्यूशन जाएंगे, देन आके वो अपना नाश्ता पानी करेंगे। थोड़ी देर अपना टीवी देखेंगे, आधा घंटा, बस इससे ऊपर नहीं देखना है उनको। मैं चलो बढ़िया है। तो मैंने कहा एक काम करिए, आज के बाद ये टाइम टेबल जो है फाड़ के जला दो। अब वो कहता है कि ऐसे कैसे? मैंने कहा देखो, बच्चे चाहिए कि टाइम टेबल चाहिए, अब ये डिसाइड तुमने करना। तो मैंने उनको बोला ज्यादा नहीं, 15 दिन का टाइम दे रही हूँ, बिना रेमेडी के सब ठीक हो जाएगा। आप टाइम टेबल छोड़ दो, बच्चों को 15 दिन के लिए छुट्टी दे दो। बोलो मैंने छुट्टी दे दी, आज के बाद जो तुम्हारा दिल करता है, जो तोड़ना तोड़ो, जो फोड़ना फोड़ो, एज यू विश। उल्टा मैं तुम्हारे साथ तोड़ूंगा बैठ के। अब ऐसे बंदे के लिए जिसने 50-55 साल उम्र जो है, इतनी डिसिप्लिन में, क्योंकि वो बहुत बड़ी अथॉरिटी में काम करते हैं, बहुत बड़े हाई लेवल पे है, जिस जो बंदा खुद इतना बड़ा डिसिप्लिनर रहा है, उसके लिए ना इतना लूज चीजें छोड़नी आसान नहीं है। फिर भी उस बंदे ने मेरे कहने से 15 दिन के लिए सब चीजें लूज कर दी, सारे डिसिप्लिन छोड़े। और बोला, फिर मैंने कहा आप 16वें दिन मेरे से बात करना, फिर मैं रेमेडी दूंगी। तो कुछ दिन के बाद, जब उनका 16वें दिन तो बहुत बाद का मैटर है, कुछ ही दिन के बाद उनका जब मुझे कॉल आया, तो उन्होंने बोला मैम, मुझे तो अब पता चला कि मेरे बच्चे मेरे से बहुत डरते हैं। मैं तो बहुत खुश होता था कि मेरे बच्चे मेरा रिगार्ड करते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत इज्जत करते हैं मेरी। मेरे को तो अब पता चला वो इज्जत उज्जत कुछ नहीं कर रहे थे। वो तो मेरे से डर डर के बेचारे, पीछे पूरा दिन टीवी चलता था उनका, मेरे को अब बता रहे हैं वो खुद। वो बच्चों ने खुद ही अपने भेद खोल दिए उनको कि भाई पापा हम आपके सामने बंद करते थे, पीछे से तो ये होता था। कैन यू इमेजिन कि वो बंदा इतना सरप्राइज, इतना खुश। एक ही प्लैनेट को सेट किया अगर ने, सिर्फ एक ही को। आपने उसकी भाषा नहीं समझी ना अगर, तो आप अपनी जिंदगी को हेल कर लोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स बन जाते हैं कई बार। ठीक है, हम अपने बच्चे को कुछ भी कराने के हकदार है, हम उनको अच्छा डिसिप्लिन दे सकते हैं, बट आपको अपने 5th हाउस की कंडीशन को देखना है। अगर उसका लॉर्ड अच्छी जगह पे बैठा है, आप बच्चों के साथ अच्छा ही ट्रीट करोगे, आप बच्चों के साथ हंसोगे, बोलोगे, एवरीथिंग करोगे। लेकिन अगर यहाँ मेलेफिक बैठे हैं, सूर्य बैठा है, वो भी क्रूअल है, मंगल बैठा है, क्रूअल है, और शनि और राहु की तो कहना ही क्या है। तो ये आपकी, अब ये निसर्गी की देखो, करोड़ों अरबों लोगों के चार्ट्स में आपको सैटर्न राहु का कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्रूअल प्लैनेट सिर्फ आपको और ज्यादा जो है गुस्से वाला बना सकते हैं, कि हो सकता है कि मंगल बैठा है या सूर्य बैठा है 5वें घर में, तो बात बात पे एक लगा दे थप्पड़। पिता या माता दोनों लगा सकते हैं, दोनों की बात कर रही हूं मैं दोनों की ही बात कर। जिन माओ को शिकायत है कि मेरा बच्चा मेरे से बात नहीं करता, रीजन समझिए आप। आपके 5th का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, उसके साथ कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलता है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलता है। वो कौन से प्लेनेट है? वो यही कार्मिक प्लैनेट्स हैं। तो आपसे वो दूर हो जाते हैं टाइम टू टाइम। सेम आप देखिए, किसी बच्चे के साथ आपकी बहुत ज्यादा बनती है, ऐसा क्यों भाई? पैदा तो आप ही कर रहे हो, 9 9 महीने तो हम ही रख रहे हैं। फिर एक बच्चा बहुत लाडला है, एक बच्चा बहुत सुंदर है, ठीक है, तो एक बच्चे से बिल्कुल ही नहीं बन रही। एक बच्चे को आप कह रहे हो मैं इसको जान भी दे दूं, कम है। यही रीजन।
कि दूसरे बच्चे का लॉर्ड, सेवेंथ का लॉर्ड आपका अफ्लिक्टेड होगा तो दूसरे से नहीं बनेगी, सेवेंथ का अफ्लिक्टेड है तो तीसरे से नहीं बनेगी। तो ये तो आपका वो सवाल रहा जिससे आप रेक्टिफाई करोगे अपनी कुंडली को, और पहले अपनी कुंडली को ठीक करके अपने फिफ्थ हाउस की कंडीशन को सुधारेंगे। पहले खुद मैं समझूंगी कि अगर मेरी कुंडली में फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या नाइन्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, मेरे को कुछ ऐसा पाठ, पूजा, दान, धर्म, पितरों का, कुल देवता का आशीर्वाद लेना आपको बहुत जरूरी है। वरना ये जिस दिन आपका चाइल्ड होगा उसी दिन से आपके कर्मों का लेखा जोखा बहुत बहुत, जिसको कहते हैं कि गंभीर तरीके से शुरू हो जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए मैं चार्ट नहीं ले रही हूँ, अभी आप में से किसी को शेयर करना है आप मुझे हैंड रेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नहीं ले रही हूँ कि पब्लिक में मुझे नहीं पसंद है कि मैं डाटा ऐसे शेयर करूं किसी की पर्सनल लाइफ को। आपने देखा होगा हम लोग बहुत कम जो है वो डालते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि मेरा चार्ट देख लो, मेरा चार्ट देख लो, लेकिन आप शायद नहीं जानते हो, आप जब पैदा हुए थे तो आपको एक स्पेसिफिक ग्रहों की कंडीशन मिली है, वो बहुत सीक्रेट रहनी चाहिए। लोग इतने महान हैं, मैंने देखा है इतने महान है, यूट्यूब पर ढेरों डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ढेरों डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, और फिर कहते हैं हमारी जिंदगी हल हो गई। अब आप सोच के देखिए, एक बंदे को अगर आदत है ना, वो एक चैनल में डाल रहा है, वो दूसरे में भी डालेगा, वो तीसरे में भी डालेगा। अगर किसी बंदे को आदत है फ्री मीटिंग्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करने का, वो एक पे भी डालेगा, दूसरे में भी डालेगा, तीसरे में भी डालेगा। यहीं से आपका जो फंडा है ना वो खराब हो जाता है। पहले आप खुद को, पहले आप अब आप लोगों को इतनी बड़ी मैंने चर्चा दी है, चलो आप में से मैं एक दो लोगों को अनम्यूट करती हूँ। जितनी बातें मैंने बताई हैं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, अपने अपने फिफ्थ हाउस को कर लिया ऑब्जर्व? आरती जी अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। बताइए क्या ऑब्जर्व किया आपने, मैंने फिफ्थ हाउस की जो स्टोरी बताई आप। मैम जैसे अभी रिलेशन बोला आपने, जी। रिलेशन मतलब मेरे हस्बैंड के फिफ्थ हाउस में सैटर्न ही है और हमारे घर में सेम पोजीशन तभी हंस रहे थे आप, मैं समझ है। गई थी कि आरती जी हंस रही हैं तो सैटर्न जरूर होगा इनके किसी के यहाँ घर में। तो तो यही जाने होता पे है ना, सेम यही हो यस, रहा होता है। सेम सेम। और उनका वही क्वेश्चन मार्क है कि बच्चे तुम्हारे साथ इतने फ्री है और यस मेरे से क्यों नहीं। यस यस यस। राइट। तो यस। यही चीजें समझने की। अब अगर इनको सलाह दी जाए कि 1 मिनट लगेगा रिश्ते सुधारने में, सिर्फ 1 मिनट, बस आप जो पत्थर बन के बैठे हो ना, आप जो जज बन के बैठे हो, अब जज पता है कौन है? आजकल जज के बड़े चार्ट आ रहे हैं मेरे पास, लॉयर्स के बहुत चार्ट आ रहे हैं। जज जो है वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं ज्यादातर, ऊपर ब्लैक क्यों पहना जाता है? हर चीज को ढकने का काम ब्लैक, ब्लैक के नीचे कुछ नहीं दिखता, ब्लैक के ऊपर कुछ नहीं दिखा, जहां ब्लैक कलर आ गया वहां सब कुछ खत्म। आप देखिए कि शनि जज का कारक है, तो पिता कौन होता है? जजमेंटल होता है। इसीलिए जिनकी मदर, जिनका नक्षत्र शनि के हैं, जिनके नक्षत्र शनि के हैं, जन्म नक्षत्र शनि के हैं, जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र कौन सा होता है? जो चंद्रमा का होता है, ठीक है। जन्म नक्षत्र अगर शनि के हैं, राहु के हैं, केतु के, एडिशन करिए, मंगल और सूर्य के भी है, कंडीशन चेक कर लो। अगर फादर के चार्ट में है तो भी देख लो क्या हाल है। अब आप यहाँ पे नैसर्गिक कॉम्बिनेशन समझिए। एक तरफ चंद्रमा, एक ग्रह है, एक वो ग्रह है जो मेरी जिंदगी में, एक वो प्रकाश है जो मेरी जिंदगी में हर तरह का सुख लाता है। उसके नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसको प्रेशर देने वाला कोई चीज है, वो नक्षत्र होता है। अगर किसी चंद्रमा का राहु केतु या मंगल सूर्य का नक्षत्र है तो मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना तय है आपका। तो यहाँ पे अगर किसी के चार्ट में, आपको आपके बच्चे के चार्ट में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो अपने आप को सुधारिए, कृपया सुधारिए, आपको सुधार कार्य करने की जरूरत है।
नहीं तो आपका और आपके बच्चे का कॉन्ट्राडिक्शन पूरी उम्र रहेगा। अगर राहु के नक्षत्र के माओ की बात की जाए, कि आपके बच्चे का मान लीजिए राहु का नक्षत्र है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे लोगों को पता क्या बोलेंगे, कि मेरी माँ जो है वो दुनिया से 4 कदम आगे चलती है। एडवांस। बच्चे भी परेशान। इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है ये वाला आंसर कहाँ से आया है। बच्चा कहेगा मेरा पेट दर्द है, वो पहले ही 4 दवाइयां 4 घोल बनाकर उसको दे देगी, अरे ये कुछ नहीं है ये। बहुत प्रैक्टिकल मदर होती है। अगर आपके बच्चे के चार्ट में आपके नक्षत्र जो है उनके राहु में है, तो वो बच्चे हमेशा आपको चालाक समझेंगे, स्मार्ट समझेंगे, ओवर थिंकर समझेंगे, बेवकूफ नहीं समझेंगे। ये 100% गारंटी है। अब किसको बेवकूफ समझेंगे वो भी बताती हूँ मैं आपको भी। तो जिनके भी राहु के अगर आपके बच्चे हैं, तो इट मीन्स कि आपका कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होने वाला है उसके साथ। तो अपनी आप थॉट प्रोसेस को उसके ऊपर मत थोपिए। आप शो मत करिए कि आपको सब कुछ आता है। अगर आप अपने बच्चे के साथ बेवकूफ बन के रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। अगर वो कहता है ना ये ऐसे होता है, हाँ जी ऐसे ही होता है। अगर आपने उसकी बात काटी तो वो कभी आपको एक भी शब्द कभी नहीं बताएगा, भूल जाओ आप। वो आपसे छुपाना शुरू कर देगा, झूठ बोलना शुरू कर देगा, आपसे दूर होना शुरू कर। अभी तो मैं ये आपको बहुत बेसिक फंडे से बता रही हूँ, जिससे आप सीधा समझो कि वो चीज है कि नहीं। आप में से एक भी बंदा इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीजें बता रही हूँ। अब आ जाओ केतु के नक्षत्र वाली जो माए, जिन बच्चों के चार्ट में केतु के नक्षत्र में उनके चंद्रमा है, तो यहाँ और भी गंभीर चंद्र ग्रहण बन रहा है। वहां भी चंद्र ग्रहण बन रहा था, राहु और चंद्रमा। यहाँ भी गंभीर बन रहा है। ऐसे बच्चे अपनी मदर से, ऐसे बच्चों की माएँ जो होती हैं वो साधु स्वभाव की होती हैं। कुछ नहीं पता दुनियादारी का। कुछ नहीं पता दुनियादारी का। अपनी ही दुनिया में मगन, बस काम किए जा रही है, खुश रहती है, धार्मिक है, कुछ नहीं लेना देना। आप में से किसी का है, किसी बच्चे का, आपके किसी बच्चे के चार्ट में केतु का नक्षत्र है तो हैंड रेज करिए। थोड़ा वेरिफिकेशन हो जाएगी। खाली यही ना हो कि मैं तुक्के ही मारी जा रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं कि मैम ऐसे ही बोल रही है, कि ऐसा तो नहीं होता। कितने लोग हैं, जरा हैंड रेज करिए। श्रुति जी ने हैंड रेज किया है, एक सेकेंड। यस, श्रुति श्रुति जी। यस मैम यस बताइए। मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मेरा मून राहु के नक्षत्र में, और मेरा सैटर्न भी है 5th हाउस में। चलो सैटर्न को तो अभी साइड पे कर दो आप थोड़ी देर के लिए। आप मुझे ये बताओ, हम्म, आपके लिए बच्चों की क्या थॉट है, क्या कहता है आपको। मेरा बेटा आपके बारे में क्या सोचता है। मैम ऐसे ही सोचता है जैसे आप कहते हो, लेकिन अभी मैं फ्रेंडली होने की कोशिश करती हूँ तो अब वेरी गुड। थोड़ा बेटर है। वेरी गुड, वेरी। तो अपनी चालाकी को शो नहीं होने देना कि आपको बहुत कुछ पता है। जिनके भी बच्चों के नक्षत्र जो राहु में है, वो नहीं, बच्चों आजकल की मैम चालाकी बहुत अपनी, जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी मैम पकड़ आजकल लेते हैं, वो हर चीज की अपने बच्चे की गलती को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। आजकल वो अपने में ऐसे किया था तब पीटीएम में आप ऐसे करा था मैंने, टीचर को मिलो नहीं आप, ऐसी बात कर रही है। वेरी गुड। तो आप ना जितने भी आप ऐसी चीजें होती हैं, जब आपको लगे कि ये चीज मेरे फेवर में नहीं है, मेरा बच्चा मेरे से दूर हो रहा है या समथिंग दूर है, उसका सिंपल सा इलाज है। जो वो सोच रहा है ना उसको मत सोचने दो, आप उसकी नदी में बह लो, उसकी नदी में चलो। वो गलत भी है ना तो कुछ दिन आपको भी गलत होना पड़ेगा। आपको भी उसकी संगत में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है उस पे अभी मैं बात करूं। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू मैम। किसी और का भी ले लेते हैं। केतु का किसका है? आप में से ही किसी का केतु का नक्षत्र है? अपनी माँ के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। किसी का है? राजलक्ष्मी, बताइए राज। सेकंड में ओपन करो। हाँ जी, बताइए, अनम्यूट करो। मैम राधे राधे। राधे मैम राधे। एक्चुअली मेरे सेकंड चाइल्ड का केतु का नक्षत्र में है और फर्स्ट चाइल्ड का शनि का है। तो उनका अम, दोनों अलग टाइप का है। तो वो आप अपना नेचर देखो, है ना। आप आपसे वो क्या रहेगा, वो कटा कटा रहेगा, वो क्या सोचेगा इसको कुछ नहीं पता। मेरी माँ बहुत भोली है, इसको कुछ नहीं पता, इसको दुनियादारी का नहीं पता, ऐसा सोच रखते हैं। ठीक है। अब आ जाओ, आप में से शनि के नक्षत्र किनके हैं? आप में से अगर अपने भी है तो आप अपना भी शेयर कर सकते हो। इसी से आप अपने बच्चे का भी जल्दी रिलेट कर जाओ। किसी का शनि का नक्षत्र है तो हैंड रेज करिए, कोई भी हो तीनों में से। यस, रियल में बताइए। यस मैम, बताइए। ऋतु राठी। ऋतु जी, अनम्यूट करोगे आप? ये रियलमी RM X52, अनम्यूट करिए। आपने हैंड रेज किया होगा। चलिए मनीषा, आप करो। मैम राहु के नक्षत्र में है बेटे का। और ऐसे ही जो पहले बात हो रही थी तो वही थी, वो सेम मैं है ना? शेयर करना। ठीक, गुड। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी बात नहीं सुनना या नहीं नहीं नहीं, मानना कभी। बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ छोड़ जी। दो। ठीक है ना। जस्ट उनके साथ मिक्स होना शुरू करो। बहुत हम्म। बड़ा अफ्लिक्शन है ये, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैम रेमेडीज। आगे जाके आपकी लाइफ के लिए जो है बहुत पेनफुल हो सकता है अगर आपने अभी उसको नहीं संभाली चीजें तो। ठीक है। तो हमारा हम्म। जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर आपको जड़ समझ में आ गई, ठीक है, जिनके बच्चे हैं, जिन अगर जड़ समझ में आ गई तो आगे इलाज करने में आपको विद इन 2 मिनट आप इलाज कर लो। ओके। चल, थैंक यू मैम। हाँ जी, प्रशांत जी बताओ। जी मैम, एक्चुअली मेरी वाइफ का शनि का नक्षत्र है। और अच्छा। उसके उसके 5वें हाउस में सन भी है, कुछ हम्म। का। हम्म। एक और साथ में गुरु भी है। हम्म। और मेरी वाइफ का नेचर है कि बच्चों को मैं आऊँ तब तक ये कर देना, टीचर टीचर है यहाँ ना, ये पूरी चीज यहीं पे रखना। टीचर है बनी हाँ बनाई। टीचर। बस हाँ बस वही। बस बस। और मेरा पंचम में गुरु है। तो फिर मैं और मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादातर। लाइट है वो, आप हाँ लाइट। लाइट है, मैं उसको समझाता रहता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा रहता है तो आप कहते रहते होंगे कि कोई बात नहीं, बोलने देते उनको, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कहने दे उनको, माए हाँ ऐसी होती तो है, गुस्सा है, ऐसे हो करते जाएगा। हैं, ऐसे। 1 घंटे के बाद बराबर हो जाएगा। यस। जी एग्जैक्ट। गुड, वेरी गुड। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही मेरा मकसद था मेन, कि आप लोग रिलेट करो। और उस चीज, हाँ जी, ऋतु जी बताइए, फिर आगे चले, अगला टॉपिक उठाऊंगी मैं। राहु में है मेरा, और फिफ्थ में केतु है। फिफ्थ में केतु है, तो अब नहीं, आप फिफ्थ में तो चलो हो गया जो हो गया, आप नक्षत्र से बताओ क्या सीन है। मैम नक्षत्र से वही है, केतु के हिसाब से थोड़ा डिटैचमेंट वाली जो बात है, हम्म। और राहु से वो जो आपने बोला 4 कदम आगे चलने वाली। दुखी है। जिनके आपके अगर बच्चे बच्चों के दुखी है मैम, नक्षत्र बच्चे राहु की दुखी है है। ना, तो आप पीड़ा समझिए, कृपया उनकी पीड़ा समझिए, वो बहुत दुखी है आपसे। दुखी इसलिए है कि आप डिटेक्टिव हो असल में। आप घर बैठे सारा पता लगा लेते हो, और वो बहुत दुखी है कि मैं इसको जब पता ऑफिस से कैसे आती हूँ ना, तो चला मुझे उनके बिना बताए सब पता चल जाता है कि उनने क्या क्या किया है। है। तो अब इसको इतना ज्यादा रिलेट मैं कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे अपने बच्चे का भी राहु का नक्षत्र है। और मैंने बहुत सारे अलग चार्ट्स पे भी फिर ऑब्जर्व किया कि भाई, उनकी एक ही शिकायत शुरू से रही है कि इतना भी स्मार्ट नहीं होना चाहिए किसी बंदे को, कि कोई चालाकी ना कर पाए, कोई बेईमानी ना कर पाए। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं ना। अब हम आपका, आप लेकर आए हो, आपको माँ ऐसी मिली है या पिता ऐसा मिला, सेम चीज नाइन्थ के लॉट पे भी जाएगी, ठीक है।
कि पिता कैसे होंगे, आपके पिता के साथ उसका संबंध कैसा है, वो चीज आप देख सकते हो। चंद्रमा को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज चंद्रमा ने सब कुछ हमारी जिंदगी में अरेंजमेंट्स करने होते हैं। पालने का पहले दिन से ही चंद्रमा की ड्यूटी लग जाती है, दूध, पानी, खाना, कपड़े, एवरीथिंग माँ की ड्यूटी लग जाती है। ठीक है, तो ये मेरा एक मकसद था आप लोगों को समझाने का कि अगर प्रॉब्लम है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम कभी भी राहु का दान देने से ठीक नहीं होगी, कभी भी शनि का दान देने से नहीं होगी। आपको वहां पे उस बच्चे के अंदर झांकना पड़ेगा। वो आपकी प्रवृत्ति से परेशान है, उसकी मेंटल स्टेटस समझिए कि वो क्यों नहीं आपके साथ हो रहा, क्योंकि वो उसका नक्षत्र ऐसा है कि वो बच्चा ज्ञानी बनना चाहता है, महान ज्ञानी बनना चाहता है। मान लो कि राहु के नक्षत्र की ही बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा राहु के नक्षत्र का है, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, स्मार्ट होगा, बट जैसे ही वो आपको कुछ बताएगा वो आप रिएक्ट नहीं करोगे। आप कहोगे कि ऐसा मत कर दियो कहीं पे ये ना हो जाए वो ना हो जाए, क्योंकि आपको ना उसके सब सीक्वेंस जो पता है, उसके साइड इफेक्ट्स पता है, तो आप उसको वहां पे रोक दोगे। तो वो क्या करेगा, बताएगा नहीं, वो कहेगा ये तो कोई फायदा नहीं इसको बता रहे। जैसे अभी प्रशांत जी ने शेयर किया, सूर्य और वो दो प्लैनेट वहां पे बैठे पीछे, डंडा लेके पीछे घूम रहे हैं हर वक्त, माँ कुछ नहीं कर रही, कैसे चलेगा। तो आप पहले अपने चार्ट्स में देखिए, बच्चों के चार्ट तो हम अपने आप ही सुधार लेंगे। पहले तो मेरे को पालना है, मेरे को पूरी उम्र उस बच्चे के साथ रहना है, तो मुझे अपने चार्ट पे काम सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, हम सारी उम्र क्या करते हैं, ज्यादातर लेडीज, ज्यादातर मेल्स, वैसे सच में बताऊं तो मेल्स के जितने चार्ट्स मेरे पास आते हैं हमेशा अपने लिए आते हैं। आज तक 99% .9 पॉइंट मतलब कि एंड तक लगा लो 100 में से मेल्स के चार्ट अपने लिए आते हैं और फीमेल्स के चार्ट अपने बच्चों के लिए आते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पिछले 3-4 साल में ये सारा कुछ देखा है मैंने। तो इसका मतलब आपको माँ को स्पेशली अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी की शुरुआत चंद्रमा के नक्षत्र से होती है। आप आप जितने मर्जी अच्छे माँ बन जाओ, लेकिन एट द एंड जो आपकी सपोर्ट है वो फादर है, उनके आपके हस्बैंड है। बच्चे को हमेशा वो एंड में आपको कभी ना कभी यही बोलेगा कि भाई आपसे तो पापा सही है। आप पूरी लाइफ उसके लिए लगा देते हो, पूरी लाइफ लगा देते हो, 24 घंटे सेवा में खड़े हो, फिर वो एंड में करे पापा फिर भी सही है आपसे। तो कमी पापा में ज्यादा क्वालिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है, आपने अपनी क्वालिटीज को कहीं खराब कर दिया है, बस इतनी सी बात है। तो थोड़ा सेल्फिश होइए। जैसे हर मेल मेरे पास आता है वो अपने चार्ट दिखाता है, आपको भी बच्चों के चार्ट नहीं दिखाने हैं, आपको अपने चार्ट्स दिखाने कि मैं अपना सुधार करूं। यहाँ गड़बड़ तो यही है ना हमारी जिंदगी की, मैंने भी यही किया है शुरू से। तो जब से मैंने फिर जरा 7-8 साल से सीरियसली इस पे सोचा, तो मैंने कहा अब नहीं, अब सिर्फ काम होगा अपने ऊपर, अब फोकस पॉइंट होगा अपने ऊपर। ठीक है, ठीक है, आपने बच्चा पैदा किया, आपने संभाला, आप उसको अच्छी परवरिश दे रहे हो, जैसा भी एनवायरनमेंट दे रहे हो, बस उससे ऊपर घुसिए मत उस बच्चे की। आपको आपकी जरूरत जो है उस बच्चे को मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 साल तक, जिस दिन तक उसका फ्रेंड सर्कल डेवलप नहीं होता। जिस दिन उसका फ्रेंड सर्कल डेवलप हो गया तो सबसे पहले ब्लॉक कौन होगा, माँ बाप ही होंगे। तो फिर इससे अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि हम पूरी लाइफ बच्चे 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 करते रहते हैं, बच्चे के साथ नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, तो अपने ऊपर काम करिए, फिर आप अपने पांचवें घर को सुधारिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करिए। इसको कैसे हम अलाइन करेंगे वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब डिले की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने जिन्होंने भी ये वर्कशॉप अटेंड करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, ऐसे ही मैंने वर्कशॉप ही देनी है आपको, हंसते हंसाते ही आपको सारे पॉइंट्स मैं समझा दूंगी, ताकि लाइफ में आप अपने बच्चों की भी आगे समझ पाओ कि क्या चीज उनको मिल सकती है, क्या चीजें नहीं मिल सकती। तो अब अगला पॉइंट आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके बच्चा होगा भी या नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा, होगा भी कि नहीं।
तो अगर आपके पांच किसी भी भाव का, एक मैंने एक आपको थंब रूल दिया है कि किसी भी भाव के लॉर्ड को अगर तीन तरह से अफ्लिक्शन मिल जाती है, वो भाव खत्म हो जाएगा, वो भाव खत्म हो जाएगा, उसका काम नहीं होगा। अब इसको जानने के दो तरीके सबसे आसान आपको दे देती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले तो फिफ्थ हाउस का एरिया मार्क करना है, उसको आपने देखना है वहां पे कितने पापी प्लैनेट है, कितने क्रूअल प्लैनेट है। ठीक है, अब जितने ज्यादा क्रूअल प्लैनेट्स की एंट्री है तो बच्चा अबॉर्ट होगा, पहली बात। ठीक। सेकंड चीज, फिफ्थ का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, मान लो कोई प्लैनेट नहीं बैठा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको फिफ्थ का लॉर्ड देखना पड़ेगा, वो जहां बैठा जाकर वहां से आप उसका कनेक्शन अगर कहीं पे तीन चार शत्रुओं के साथ हो गया, वो भी मारा गया, तो वहां भी आप देख सकते हो कि ये पॉइंट डेड वाला पॉइंट है, ये आपका नुकसान वाला, दिक्कत वाला काम है। इसी तरह से आपको सेम टू सेम D7 चार्ट में जाना है, D7 चार्ट में जाना, D7 चार्ट के भी फिफ्थ हाउस में चेक करिए, फर्स्ट हाउस में चेक करिए और नाइन्थ हाउस में चेक करिए, क्या कोई अफ्लिक्शन है। अगर वहां भी पापी है पांचवें घर में, पांचवें घर में स्पेशली, तो बच्चे होने में डिले होगा या बच्चा हो गए। जितना ज्यादा आपका फिफ्थ का लॉर्ड अफ्लिक्शन फ्री रहेगा, जितना ज्यादा D7 का लॉर्ड अफ्लिक्शन फ्री रहेगा, उतना आसानी से बच्चा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके फिफ्थ हाउस में शनि ही बैठे हो, शनि महाराज ही बैठे हो, तो शनि महाराज जो है वो ड्यूल सॉरी दिखाते हैं कि डिले होगा बच्चा, ठीक है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शनि को देख के नहीं डरना, कभी भी कहीं पे भी शनि को देखकर नहीं डरना, कहीं पे भी राहु को देखकर, केतु को देखकर नहीं डरना। आप सिर्फ इतना देख लो कि शनि वहां बैठे हैं, तो शनि के जो नक्षत्र लॉर्ड है वो अगर शुभ ग्रह है, बच्चा आसानी से बिना किसी परेशानी से आपको मिल जाएगा। अगर फिफ्थ का लॉर्ड अच्छे नक्षत्रों में बैठा है, क्रूअल में नहीं बैठा है, तो बच्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि शनि का रोल खत्म हो गया, या पापियों के जो ग्रह हम मानते हैं, जिनको कार्मिक ग्रह मानते हैं, उनका रोल खत्म हो गया? नहीं, उनका मतलब है कि आपको थोड़ी डिले तो झेलना ही पड़ेगा, बट एट द एंड वो हो जाएगा, ये कंफर्मेशन। ठीक है, अब यही जो आप सोच के देखिए कि किसी के चार्ट में अगर शनि देव पांचवें घर में है, तो ट्राइन से लगन से भी जुड़ गए हैं, ट्राइन से थर्ड दृष्टि से सेवेंथ में भी जुड़ गए हैं, और ट्राइन से वो नाइन्थ से भी जुड़, तो हो गया पूरा, ट्राइन कंप्लीट हो गया, शनि ने कर दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे शनि राहु केतु की उपस्थिति जो है वो सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है, कि पितृदोष हो गया जी, आपके पितरों का जो है ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं कर्ज है जी, इसकी वजह से ये है वो है। बट आपको जो मैंने अभी फंडा दिया है उसको आपने समझना। सबसे ज्यादा फर्टाइल, जैसे हमने बैरन साइंस की बात करी है, सबसे ज्यादा फर्टाइल साइन भी होते हैं। जैसे एक धरती होती है जो कि जिसपे कुछ नहीं उगता, तो कुछ ऐसी धरती भी होती है, ऐसी भूमि भी होती है जिसपे बहुत जल्दी चीजें पनपती है। वो है हमारे 4 नंबर का राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। इन लोगों के भी अगर ये लॉर्ड अफ्लिक्टेड नहीं है, तो बहुत जल्दी इनका चाइल्ड कंसीव होता है। ठीक है, एक आप लोग हमेशा देखिए कि बच्चा होने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है, एक तो दशा और दूसरी दिशा। तो दशा तो महादशा से लेंगे, दिशा जो है वो हम ट्रांजिट से लेंगे, तो हम दशा और दिशा इनको कहते हैं। ठीक है, तो दशा का मतलब जो आपकी रनिंग टाइमिंग चल रहा है, और दिशा आपकी बदलेगी
जब आपकी ट्रांजिट होगा। आपके जब जब चार्ट में गुरु जो है 5वें को, आपके लगन को, या फिर 7वें को, 9वें को, किसी तरीके से 1 5 9 में बैठते हैं, तो उस समय पर संतान होने के योग सबसे ज्यादा होते हैं। ये पूरे 1 साल के लिए बैठते हैं। तो 1 साल में अगर आप लोग कहें कि हमारा, जो आप लोग हमेशा दावा करते हैं कि हमारा चार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के जन्म से 9 महीने पीछे चले जाएं, अगर अपने बच्चे के जन्म से 9 महीने पीछे चले जाएं, तो आप वहां से ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपके बच्चे के लगन में कौन कौन से ग्रह आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंसीव करने के 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी की डेथ हुई है, आपके अपने परिवार में किसी की अगर मृत्यु हुई है, तो ये मानकर चलिए कि आपका जो चार्ट है, आपके बच्चे का जो चार्ट है, उसके कहीं ना कहीं लगन में राहु का कनेक्शन जरूर आएगा। आप जिस घर में रह रहे हो, आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर की एक कुंडली अगर आप बनाओगे कि साउथ ईस्ट में आपके टॉयलेट हैं, तो साउथ ईस्ट में राशि कौन सी होती है? 12 नंबर की। आपके बच्चे के चार्ट में 12 नंबर में शनि राहु मिलेंगे, आपको दोनों में से एक प्लैनेट मिलेगा। आप अपने घर जितने भी, अगर अपकमिंग भी किसी के बच्चे होने वाले, मैम मेरे बर्थ से 4 मंथ पहले मेरे दादाजी की डेथ हुई और लगन में राहु। ये कोई नहीं बताएगा ना आपको, ये ऑब्जर्वेशंस है इसी को। तो बड़े बड़े जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं ना, उन्होंने एक ही चीज बहुत अच्छी बोली कि जो दैवज्ञ है ना, अपना दिमाग भी लगाए, अपनी भी प्रैक्टिस लगाए बीच में, ठीक है। इसीलिए आरजी राव जी ने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया ऑब्जर्वेशन पे, कि सूत्र लग तो रहे हैं लेकिन उनका नतीजा क्या निकलता। केपी एस्ट्रोलॉजी अपने हिसाब से डेवलप हुई, कर की उन्होंने, कि हम इजीली कैसे और माइन्यूटली किसी इवेंट को देख पाए। तो आपको साफ स्पष्ट पता चल जाए, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपके घर में आप एक सिंपल सा, जहां भी आप रहते थे, जहां भी रहते थे आप, एक वहां का ना आज बैठकर आप एक नक्शा बनाना, सिंपल सा नक्शा बनाना। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत डायरेक्शंस का, तो नक्शा बनाना किस दिशा में क्या चीज थी। आपके बच्चे के उस राशि में वो चीज मिलेगी। आप फॉर एग्जाम्पल, जहां आपने उसको जन्म दिया है, जहां उसको आपने कंसीव किया है, वहां अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थी, तो चौथे घर में राहु आएगा, आएगा उसके। ये बच्चा आसमान से कुछ नहीं ला रहा। हम जिस जगह पर बैठकर अपने बच्चे की प्लानिंग करते हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सारे 5 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। आपको क्या देगा, क्या नहीं देगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। आपके ससुराल जहां पे आप रहते हो, अगर उसके आस पास उजाड़ है, खाली मकान है, खाली प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, उजाड़ है, पीपल उगे हुए हैं, आप चेक कर लेना कि उसके सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में आपको राहु मिलना ही मिलना। ये वो चीजें हैं जो आप आराम से रेक्टिफाई करके ये देख सकते हो कि वास्तु दोष तो एक तरफ रहा, लेकिन उस वास्तु दोष ने, क्यों वास्तु इतनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी जिंदगी में, क्यों विश्वकर्मा जी ने हर चीज में बोला कि और कुछ नहीं करना तो इसलिए वास्तु पूजा नहीं कर लो, और कुछ नहीं करना तो साल में एक बार 45 देवताओं का भोग ही लगा दो। ममता जी मैं रिपीट नहीं कर सकती, सॉरी। क्लास यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। मेरी बहुत एनर्जी लगती है जब मैं बोलती हूँ, तो प्लीज आप वहां पे देख लेना, सॉरी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो।
आपको लग रहा है कि मेरे 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 चार्ट में जो है या मेरे बच्चे के चार्ट में इतना अफ्लिक्शन क्यों? अब ये ना फिक्स हो गया है उसके चार्ट में, अब ये फिक्स हो गई चीज। अब वो जहां भी जाएगा उसको नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट मिलेगी, जहां भी जाएगा वो साउथ ईस्ट में ही मिलेगी, क्योंकि उसके जन्म के स्थान में वो चीजें हैं। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब भी आप किसी के लगन में चौथे घर में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट देखते हो तो कहा जाता है घर से दूर चले जाइए आप। वो ऑटोमेटिक ही दूर जाना शुरू हो जाता है, वो पर्सन ऑटोमेटिक ही दूर चला जाता है। ठीक है। जैसे किसी के घर में कुआं है मान लीजिए, केतु फोर्थ हाउस में मिलेगा। किसी के घर के अंदर ही पुराने समय में आप गांव में देखिए, आज तो ये नहीं है ना, आज तो नहीं है, बट फिर भी पानी कहाँ से आता है? समर्सिबल से आता है ना, समर्सिबल से आता है कि नहीं आता? तो अगर आपका डिगिंग पॉइंट कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में है तो केतु फोर्थ में आएगा ही आएगा। आपको लग रहा है कि वो बाहर है समर्सिबल, ऐसे क्या कर लेगा? आप जब पैदा होते हो आपके बर्थ की सारी कंडीशंस तय होती हैं। आप किस जगह पे पैदा हो रहे हो, किस शहर में पैदा हो रहे हो, आप किस कंट्री में पैदा हो रहे हो, आप किस परिवार में हो, कैसे वास्तु में पैदा हो रहे हो। वरना आपने क्या दुश्मनी कर रखी है कि आपको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मिल रहा है? भाई क्या करके आए हो? तो वास्तु का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस उठाएंगे कि फिर करें क्या, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो। देखिए ये सब चीजें जो है आप उपाय से ठीक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उपाय वास्तु के सब हो जाते हैं, बट ऐसे उपाय मत करिए कि पत्तियां लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, रंग बदल दो, ये वाली चीज रख दो, वो वाली चीज रख दो। कभी मैं वास्तु पे जब क्लास लूंगी तो आप लोगों को रियलिटी बताऊंगी कि असल में वास्तु ऐसे नहीं होता है जैसे आप लोग समझते हो। ऐसे नहीं होता वास्तु। आप लोग सिर्फ से इतना काम कर सकते हो कि कम से कम अगर आपको अपने बच्चे के पांचवें घर में, नौवें घर में या लगन में कोई अफ्लिक्शन दिख रही है, आपको राशियां पता है कि 1 नंबर कौन सी है, 5 नंबर कौन सी है, 9 नंबर कौन सी है, 4 नंबर कौन सी है, सबका पता है। आप वहां से ना वो सामान अपने घर से हटाइए, तो आधी प्रॉब्लम आपकी उसी दिन ठीक हो गई। कई बार आपके चार्ट में, आपके बच्चे के चार्ट में फिफ्थ हाउस में मान लीजिए नीच का शनि बैठा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में आपने क्लटर रखा होगा, तो ये बच्चा जिद्दी हो जाएगा, बहुत सड़ियल हो जाएगा, कामयाब नहीं हो पाएगा। तो आपका फर्ज बनता है कि अपने वास्तु को चेक करिए कि मेरी इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा तो नहीं पड़ा। आप देखिए उसके लाइफ के स्ट्रगल कम हो जाए। बाकी आप उपाय शनि के जैसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब पांचवें घर की जब दशा चलेगी तो ही बच्चा होगा, पहली बात। D7 चार्ट में अगर फिफ्थ की दशा चलेगी तो बच्चा हो सकता है। सेम टू सेम अगर फिफ्थ के लॉर्ड के साथ जो भी प्लैनेट बैठे हैं, अगर उनका समय पहला आ गया, अगर उनका समय पहले आ गया और आपके अफ्लिक्शन नहीं है फिफ्थ हाउस में, तो उसकी दशा में भी बच्चा हो सकता है। आप लोग सब चेक कर सकते हो आपके बच्चों की जो जन्म हुआ है आपके फिफ्थ के लॉर्ड के दशा में ही हुआ है। फिर चाहे वो D9 का हो, D7 का हो या फिर D1 का, इनके अलावा किसी भी दशा में वो चाइल्ड नहीं हो सकता। ठीक है। तो टाइमिंग यहां से देखे जाए, बाकी बहुत गंभीर चीजें और जो है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। सो ज्वाइन करना है तो आप अभी कोई पेमेंट नहीं करेगा प्लीज। आप सभी के पास ना पेमेंट डिटेल्स है, बट कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है जब हम पेमेंट बोलेंगे तब करिए आप। ठीक है। हम शेयर कर देंगे वो तब करिए। ये क्लास अभी देने का जो मकसद था वो ये था क्योंकि अगले जो हफ्ते है हम लोग नक्षत्र का, सॉरी, 16 तारीख को नक्षत्रा का कोर्स जो है वो कंप्लीट शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मुझे ये रिलीज करनी थी ताकि आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि हम लोग क्या सीखेंगे। आप लोगों को इसकी डिटेल एवरीथिंग जो है वो मंडे को ही मिलेगी ग्रुप्स में, अभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। सो आप लोगों को अभी भी जिनको ट्रांजिट नहीं ज्वाइन किया है कर लो, कल का दिन ही है, परसों फिर क्लासेस शुरू है, 2 दिन की क्लासेस है ट्रांजिट की। ठीक है।
और इसकी फीस बहुत मिनिमल रहेगी, डोंट वरी, सब पे कर पाएंगे, इतना कम रखा है मैंने। तो ये इसलिए रखा है कि आप लोग ज्वाइन करें। ओके, सो आप में से अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हो। जिनको अपनी अपनी जो शक्ल है वो नहीं दिखानी यूट्यूब पर, वो कैमरा ऑफ कर लो, जिनको दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऑन कर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट कर। पहले तो मुझे सब ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आई आपको? थैंक यू, थैंक यू खुशी, थैंक यू। आज के बाद कैसी माँ बनना है, कैसे बाप बनना है, पता लग गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये एक तो साथ में ही लेकर बैठे हैं अंबर जी, वेरी स्वीट। मुझे लगता है आपको सुनते ही असर हो गया। सुनते ही असर हो गया कि अंबर जी अनम्यूट करिए। हाँ, एक्चुअली ये ना मेरे पास बार बार आता है जब भी मैं लैपटॉप पे ये और हेडफोन लगाता हूँ। ओके, और अभी बाई चांस मेरी वाइफ को नीचे जाना पड़ा तो वो देखकर चली गई। दैट्स गुड, दैट्स गुड, चलो गुड, वेरी गुड। ऐसे ही रिलेशन होना चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन हो नहीं पाता सबका, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट हम इस क्लास में यही कोशिश करेंगे कि सबके बच्चों के साथ सबकी जो आदतें हैं वो ठीक हों, अच्छे रिलेशन बने सबके, यही हमारी कोशिश है। सो चलो एक एक कर मैं खोल रही हूँ, और किसी का क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो और आप बताइए मेरे को। हाँ जी, मालती जी बताइए। मालती जी अनम्यूट करिए। क्या आपने बताया कि फर्स्ट किड का जो रहता है अपना, जो पंचम का जो मालिक रहता है उसी के हिसाब से उसका लग्न होता है, हाँ तो जी, सेकंड किड्स का हम कैसे पता कर सकते हैं वहां पे? सेकंड का सातवें घर से, सातवें घर के लॉर्ड का आपके लगन के साथ कनेक्शन बनेगा। मेरा सातवें घर का लॉर्ड का मालिक भी गुरु है, हम्म, लेकिन मेरी बेटी है उसका लग्न सिंह है वहां पे। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना मैम, इतनी जल्दी मत करिए, तसल्ली से देखिए, मिल जाएगा आपको कनेक्शन, मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट। ओके। हाँ जी, ठीक है, चेक करिए, आराम से चेक करिए, D9 से चेक करिए, D7 ओके, से चेक करिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, D7 से यही चेक। यही तीन चार्ट होते हैं और कोई चार्ट नहीं होता। ठीक है, ओके। हाँ जी अनूप जी बताइए। मैम एक तो दो तीन क्वेश्चन थे मेरे, जैसे आपने कहा कि इसमें चेक कर लो D7 में अगर फिफ्थ से कनेक्शन है या D1 में है, हम्म, तो मैंने ये पूछना था उसमें फादर की चेक कर या दोनों से? हाँ जी, कट गई आवाज आपकी। नहीं, मदर की कुंडली से चेक करना है या फादर की से करना है जो दोनों आप? दोनों के सेम होगा। तो किसी के में भी एक से कर, किसी एक से भी कर सकते हैं मतलब? श्योरिटी कैसे होगी कि इसकी चेक करो तो इस दशा में हो जाएगी? नहीं नहीं, दोनों की ही दशाएं आ रही होंगी ना, पिता की तो अलग दशा चल रही होगी, उसकी कुंडली में पांचवें घर का लॉर्ड अलग होगा। अभी तो मैंने सिर्फ अभी आपको पराशरी के कुछ चीजें बताई हैं। अभी आप इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी से जब मैं क्लास में बताऊंगी तो सब लॉर्ड के बेस पर दशा चल रही होगी। अच्छा। तो और दशा तो दोनों की अलग अलग ही चलेगी ना, एक चीज की दशा कैसे चलेगी, तभी तो दोनों का जरूरी है ना। मान लीजिए कि पिता की दशा जो चल रही है वो 8 और 12 की चल रही है, राइट। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना यहाँ पे, तो हम पिता से उपाय कराएंगे ना। अच्छा, ठीक है। ये चीज देखने का फायदा मेनली। एक और था कि जो ट्रांजिट है आप जैसे बात कर रहे थे, वो हम मून से चेक करते हैं या लगन से? ये बहुत। दोनों से इवन मैं कहूंगी षोडश वर्गों में ट्रांजिट सबसे चेक होना चाहिए, सबसे चेक होना चाहिए। अगर नहीं। आप अगर दशमांशा की बात कर रहे हो, किसी के करियर के लिए देख रहे हो, तो D10 पे ट्रांजिट लगाइए। अच्छा। अगर ओवरऑल किसी की लाइफ के बारे में आपने देखना है तो आपने शायद वो ट्रांजिट वाली मेरे ख्याल से डेमो जो हमारी क्लास हुई थी वो नहीं देखी। वो आप नहीं। एक बारी अनंत एस्ट्रोलॉजी पे जाके वहां पे चेक करिए, बहुत सारी चीजें डाली मैंने, वहां चेक करना, ठीक है। ठीक है, बस इसमें ये था, बस ये ना मेरे को ये था कि जैसे कई कहते हैं कि मून से आप मन का देखते हैं और जो लगन है वो फिजिकल देखते हैं कि हाँ, सेम फिजिकल। मैं भी वही कहती हूँ, मैं तो अरोड़ा को भी ऐड ऑन करती हूँ। ओके। ठीक है,
तो ऐसे। आपका जो ट्रांजिट का कोर्स है उसकी थोड़ी डिटेल बता देना, आपका जो कह रहे हाँ, हैं वो आप ना। ना टीम पे एक बार आपका नंबर है आप लोगों के पास, आई थिंक पहली बार कई लोग जुड़े हैं ना। राइट, हाँ जी, हाँ, तो फर्स्ट टाइम। आप लोग नंबर नोट कर लो, अगर नहीं है तो 9355313737। 3737। ठीक है। एक और ओके। नंबर है, उस पे भी आप कर लो, अगर उसको नहीं मिलता है तो दूसरे पे डाल देना, 766 766 9। 9596713। ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं लोग चैट में कि 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, मैं कह रही हूँ चाहे 10 बच्चे हों, कहानी घूम के वहीं पे आएगी, सेम थंब रूल अप्लाई करना है जैसे मैम एक फर्स्ट के लिए एक थे। लास्ट मेरी वाइफ का क्वेश्चन है, उसके ना राहु केतु हिलते हैं, वो पूछ रही कि मीन केतु यूज करते हैं या मीन वैल्यू यूज करते हैं या ट्रू वैल्यू। मतलब समझी नहीं मैं। जो एक मीन वैल्यू होती है, एक ट्रू वैल्यू होती है, उससे ना उसका डिग्री से ना घर शिफ्ट हो रहा है राहु केतु का। तो आप राहु की। अगर आप केपी से देख रहे हो तो भाव चलित ही देखना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ फिर भाव नॉर्मल। चलित ही देखना, अगर वो घर मूव कर गया है, अगर वो प्लैनेट सॉरी मूव कर गया है तो इम्पैक्ट कम होगा, अच्छा, ऐसे ठीक। होगा। जैसे एक में 29.16 ट्रू पे आ रहा है, और अगर मीन कर रहे हैं तो उधर 00.9 ऐसे कुछ करके आ रहा है नहीं नहीं, 11। लाहिड़ी आप लाहिड़ी लीजिए, लहरी और से। कोई सारी चीजें मत लीजिए, सिर्फ लाहिड़ी से देखिए, सिर्फ ठीक। लाहिड़ी से। ठीक जितना है। ज्यादा आप चीजें वो लहरी में करोगे, ही देख रहा हूँ, लहरी में ही देख रहा हूँ, तो डिग्री चेंज आप हुई थी आप ना। भाव चलित की बात कर रहे हो ना, कि भाव चलित में वो बदल रहा है घर। भाव चलित में नहीं, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू में, जैसे मेरे पास प्राशर लाइट है ना 9.0 जो है, उसमें ऑप्शन आती है ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू के स्विच करने की। नहीं, ट्रू वैल्यू ही देखोगे ना आप, कितना देखो, ट्रू वैल्यू ही देखोगे उसमें। ओके। हाँ, ठीक। उसमें ट्रू ही देखो। ठीक है। ठीक मैम, थैंक हाँ यू। जी, ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ जी, मीनाक्षी बताओ। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे हस्बैंड के 5th हाउस में जुपिटर है, मेरे भी 5th हाउस में जुपिटर है, और मेरे हस्बैंड की 5th हाउस की राशि है वीनस, हम्म। और मेरी है सैटर्न। हम्म। और बेटे के लग्न में वीनस है, और गुरु की राशि है 12 नंबर। अब इससे ज्यादा क्या रेक्टिफाई करोगे, इससे बिल्कुल, ज्यादा और क्या, मैं क्या उसके लिए अभी, स्ट्रिक्ट हूँ, अभी और आप इसके ये, पापा बिल्कुल नॉर्मल। यस, तो समझ पा रहे हो ना कितनी बड़ी बिल्कुल चीजें हैं जो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बड़ा कमाल का सूत्र है ये। यस, तो आप कहीं पे भी जी लगाओ जी जी और इसी से आप सुधार कार्य करवाओगे सबका। ठीक है। जी तो जी जी किसी को मैम। कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, रेक्टिफिकेशन का आपका बच्चा आपका डीएनए है भाई। बिल्कुल मैम। ठीक है, आपका डीएनए है, वो कैसे हो सकता है कि आपके लगन से टच ना हो, आपके चंद्रमा से टच ना हो। अच्छा, किसी को लगन से बिल्कुल नहीं मिल रहा तो चंद्रमा से बिल्कुल। टच देख लो, चंद्रमा की कुंडली से देख लो। मेरा नक्षत्र है श्रवण। अच्छा, तो मदर मून का कैसी थी नक्षत्र हो आपकी। गया ना। हम्म। मम्मी ठीक है, बहुत अच्छी है। तो श्रवण नक्षत्र अच्छा नक्षत्रों में से है। हाँ, ठीक है। बेटे का बुध का, ज्येष्ठा, और हस्बैंड का मघा केतु का। गुड। तो मदर आपके साथ कैसे, आप कैसे रहते हो बच्चों के साथ। मैं तो मैम बड़ी, मतलब चिल। अब बहुत कूल होने लगी हूँ, पर बहुत चिल हूँ वैसे। चिल हो मैं तो बेटे को बोलती हूँ ऐसी माँ कभी मिलती है, तो कहता मम्मा ऐसे बच्चे भी नहीं मिलते। साथ में बैठकर गेम खेलते हो। मैम पूरा मजे मजे ही मजे, टचवुड। ये है, ही ये हैज बुध, ये बुध के कंप्लीटेड हिज नक्षत्र, बीटेक। जिनके भी बच्चों के बुध के नक्षत्र है ना, उनकी माएं हाँ, साथ में गेम खेलती हैं बैठकर, बिल्कुल बिल्कुल बैडमिंटन मैम। खेलती है। बुध है ना, बचपन जैसे हाँ बबली सा नेचर, बच्चों जैसा नेचर। तो बच्चे जी ये जी कहते जी। हुए सुनेंगे कि हमारी माँ जो है ना बड़ी, पता नहीं कब होगी। मैम अभी तक बोलता है। तो इससे ज्यादा अब क्या आप देखोगे। ठीक बिल्कुल। है। थैंक बीटेक यू। कर चुका है, एमबीए कर रहा है, तो गुड। अभी भी बोलता है मम्मा बड़े हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसका रह गया है बताइए जरा, फिर करते हैं क्लास को ऑफ हम। श्रुति जी, कोई क्वेश्चन है या वैसे ही पहले का ही हाथ खड़ा हुआ है आपका। मैम जैसे आपने बताया कि 5th लॉर्ड की दशा होती है तभी बच्चे का बर्थ होता है, हम्म। हम्म। बट शनि की दशा में हुआ, पर शनि 5th में बैठे हैं,
हाँ तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? अगर शनि बलवान है, अपनी स्थिति में अच्छा है, तो शनि तो पांचवें घर के साथ, श्रुति जी, जिसका भी कनेक्शन होगा, बहुत बार तो पांचवें घर में प्लैनेट नहीं होते और गुरु का एस्पेक्ट हो रहा होता है, गुरु की दशा में बच्चा हो जाता है, ऐसा भी दिखेगा आपको। तो जो पावरफुल होगा, जिसकी दशा पहले आ गई, उसमें हो जाएगा। तो ये सब हम अभी जब उसमें जाएंगे कोर्स में, तो आप लोग उसमें समझना कि हम उसमें टाइमिंग्स पूरा करेंगे। अभी उसमें हम जेंडर्स पढ़ेंगे कि मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है। उसमें हम हम ट्विंस पढ़ेंगे कि ट्विंस होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, कितने बच्चे होंगे एक साथ, होंगे भी कि नहीं मैम होंगे, कब जैसे आपने एबॉर्ट हो। बताया हम्म। जैसे आपने बताया कि अगर सिक्स्थ और थर्ड हाउस किसी बच्चे में एक्टिव होते हैं तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब बच्चा कंपटीशन में बैठता है। हम्म। हम्म। पर ये कैसे पता चले कि वो फुलफिल करेगा अपनी इच्छा या फेल होगा? सेम रूल लागू करना है कि सिक्स्थ का लॉर्ड अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए ना, सिक्स्थ हाउस अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। मैम अगर उसकी दशा भी मिल जाए, मतलब दशा भी हो रही है और गोचर में भी आ रहा है, तो मतलब वो फिर अपनी फिर डिजायर फिर वो फुलफिल होना चाहिए वो काम। फिर वो पूरा जोर लगाएगा उस समय पर, पूरा, जिसको कहते हैं ना, पूरा सनलाइट उस टाइम पड़ रही होती है उस एरिया में, उसका पूरा फोकस हो जाएगा वहां पे। जब ट्रांजिट लगता है ना किसी भाव में, वहां पे एक तरह का पूरा समझ लो सनलाइट पड़ रही है वहां पे, एक पूरा प्रकाश हो रहा है, वो काम होना चाहिए आपका। ओके मैम। अब वो अगर बैड प्लैनेट है, कार्मिक हम्म। प्लैनेट की आ रही है, तो काम क्या होगा, डिले से होगा या नहीं होगा। अगर अच्छे हम्म। प्लैनेट्स की आ रही हैं तो जल्दी हो जाएगा। अगर मिक्स आ रहा है तो डिले भी होगा, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट, शायद उतने हाई लेवल का नहीं आएगा रिजल्ट, ऐसे होगा। मैम अगर एक्शन प्लेस पे केपी में 6 8 12 आ रहा हो, हम्म। तो हम उसको उससे मतलब मान लो हम जॉब का ही देख रहे हैं, तो मैम वो ये चीज नहीं। अभी आप यहाँ रहने दो, वहां नहीं जा रही मैं, ओके। ठीक है। ओके। ये सब हम क्लास में कभी डिस्कस करेंगे, जब क्लास होगी तब। त्रिलोक जी बताओ। हाँ मैम जी, मेरा चंद्रमा भी फिफ्थ हाउस में है और वृक्ष राशि में है और चित्रा नक्षत्र। हाँ जी, क्या ऑब्जर्व किया बताइए सर। मेरा ठीक है, बच्चों से प्यार। है। तो चंद्रमा जो बच्चों से ठीक है मेरा लगाओ, लेकिन वो चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है। हाँ तो थोड़ा एक्शन वाले होते हैं ना, मतलब अगर आप कहोगे तो थोड़ा सा गुस्से वाले, डिसिप्लिन वाले, रूल रेगुलेशन वाले होते ही। इतना नहीं है मेरे में, नहीं। चलिए, और चीजें भी मैटर करती है, वो हम सीखेंगे उसमें, ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है ओके। जी। दीपिका, हाँ जी बताओ। एसएन जी आप भी अनम्यूट कर दीजिए। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैम मैंने देखा अफेक्शन होता है बच्चे के चार्ट में, तो मेरा बड़ा बेटा जो है, तो जैसे मेरा मीन लग्न है तो फोर्थ राशि आती है वहां पे, तो उसके भी फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है। और क्या इसको ऐसे कनेक्टेड मान सकते हैं? 100%, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आपकी मदर, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो, तो आप अपने बच्चे के फिफ्थ हाउस में देखो। उसके बच्चे की जो फोर्थ हाउस होगा, बच्चे की माँ कौन होती है, चौथा घर होता है ना। उसका जी। कनेक्शन जिस उसका कनेक्शन अगर इस बच्चे के 1 5 9 से बन रहा है, तो माँ भी उसी लगन की कहीं ना कहीं निकलती है। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन आपको क्लियर किया ना मैंने, कि आप लगन हाँ। कैसे देखोगे कि मेरे साथ बच्चे का लगन या चंद्रमा, वो मैच होना ही चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि 100% होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो गलत है चार्ट, चार्ट गलत है, सिंपल सी बात है। तो आप राइट। प्रेडिक्ट नहीं कर और ओके मैम, ये तो लग गया। और एक और क्वेश्चन था, जैसे कि अगर ये तो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, तो सेकंड जो था, तो मीन्स थे, तो वो भी है नहीं, मीन्स वो ट्विंस थे। ठीक है। तो तो फिर वो होने से पहले ही नहीं रहे मीन्स, ठीक तो है, बहुत हो गए ना। बहुत। हाँ। तो
उनको उनका कौन सा हाउस देखे, उनका उनके 7 लिए देखें? आपको नहीं, सेवेंथ हाउस ही देखो। सेवेंथ हाउस का ओके। राशि जो है वो ड्यूल है आपकी। हाँ 6 है। 6, ठीक है। नहीं तो ये तो इवन राशि होगी ना, ड्यूल तो हम्म, नहीं है यहाँ पे। इसका लॉर्ड किस में बैठा, बुध? वो लग्न में ही है, किस मेरे नंबर लग्न में में? है। मीन राशि में। वो 12 मीन राशि में। तो मीन राशि जो है वो उसमें आती है, ओके। ड्यूल ड्यूल और में और आती है। आपका गुरु है ना और मेरा जो मैम, आपका गुरु, थर्ड। आपके गुरु जो है वो अफ्लिक्टेड है। आपके ओके। गुरु अफ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से अबॉर्ट हुआ है ये। ओके। और मैम मेरा जो थर्ड चाइल्ड है, मेरी जो बेटी है, हम्म। तो उसका भी कनेक्शन जैसे 9th हाउस से देखना है। तो हम्म। उसके मेरे 9th हाउस में 8 राशि पड़ती है, हम्म। और मार्स भी वहीं पे है, और उसके लग्न में भी मार्स है। वेरी गुड। तो वेरी गुड। अ, आप तो पहले दिन मैंने सारे ये भी समझ गए हो, बहुत ही बढ़िया अ, है। बस सबके सर, ले लो सबसे 5-5 हजार रुपया और रेक्टिफाई कर दो सबके, ले लेंगे। बोलो लोग 50 हजार रुपये ले रहे हैं, हम आप 5 हजार में कर देंगे आपका। और पक्का करके देंगे, कोई ऐसा नहीं है, विद प्रूफ देंगे आपको, ठीक है। मजेदार मैम एक्चुअली मैं तो थैंक यू आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको समझा है, और जब भी आप बताते रहते तो मैं, मेरे पास जितने भी चार्ट मैंने ऐसे जेरोक्स बना के रखे, तो मैं दैट्स वेरी तुरंत गुड, उस वो पे करना चाहिए आपको। समझ, लगाती। अगर आपने अभी नहीं समझा ना तो कभी नहीं समझोगे। देखो लाइव में ना पढ़ने का यही फायदा होता है कि उसके सामने क्या होता है, क्वेश्चनिंग हो जाती है सामने से कि ये चीज क्यों नहीं लग रही। ठीक है। तो हाँ। आप अपने कुंडली में देखोगे तो आपका गुरु बहुत ही ज्यादा अफ्लिक्टेड है, कि जो अबॉर्ट हुए आपके बच्चे ट्विंस थे। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ट्विंस बिना ड्यूल साइन के नहीं हो सकते। ठीक है, या तो वो खुद ओके। आपका वो बिना ड्यूअलिटी के नहीं हो सकता। यही चीजें पढ़ने की है जो मैं पढ़ाऊंगी। तो वो लोग सीखिए, ओके। आप लोग, आपको समझ में आएगी वो चीजें, ठीक है जी। ओके। चलिए, ओके। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू। मैम। होप तो आपको अच्छा लगा है, दैट्स ओके। हाँ जी, बताइए सर, अंबर जी। मैम, ये जो गणमूल नक्षत्र रहते हैं वो किसी कारण से मिलते हैं